औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनल राउंड शुरू। बड़ी अहम खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत की सारी तदबीरें उनके गले में पड़ने जा रही हैं। बड़ा लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है और अब जो है वो शायद हुकूमत के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल हुकूमत ने जो गड़ा खोदा है शायद वो उसमें फंस चुके हैं सारे। आपको मालूम है कि चंद दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस उनके फैसले को लेकर बड़ी फुर्तियां दिखाई जा रही थी। बहुत जनाब आपस में वो यकजहती का मुजाहरा किया गया। जरदारी साहब भी आए। पहले एक बिल जो है ये अमेंडमेंट्स का बिल जो है तरमीमी बिल जो है इस पे बिलावल भुट्टो साहब ने नापसंदीदी का इजहार किया। फिर जनाब इनके नवीद कमर साहब जो हैं वो भी कहें हमें मालूम ही नहीं है, ये तो अपने लिए आप बना रहे हैं। मगर साथ ही ऐसा जादू चला मफाद का। आपको पता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने व्लॉग्स में, मफाद में सब कुछ भूल जाते हैं। आइन भी भूल जाते हैं, अना भी भूल जाते हैं, इज्जत गैरत हमियत सब कुछ पसे पुष्ट डाल के सिर्फ अपना मफाद इक़्तिदार की खातिर। फिर ये जरदारी साहब और ये बिलावल भुट्टो साहब, ये नवीद कमर, ये पूरी पीपल्स पार्टी इस तरमीमी बिल जो है अदालती इख्तियारात को चैलेंज करने का बिल सब सिरो शुक्र होकर न सिर्फ काबीना कौमी असम्बली बल्कि सेनेट से मंजूर करवा लिया गया। प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, प्रेसिडेंट उस पर एतराज़ लगाकर वापस भेजते हैं कि ये पार्लिमान का काम नहीं है। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जबकि 42 अरकान जो हैं वो आपके अपने जो हैं वो पिट्ठू जो हैं उनके साथ और एक डमी जो है अपोजिशन लीडर के साथ ये आइन में तरमीम नहीं हो सकती। ये कानून पास नहीं हो सकता, आइन में तरमीम करनी पड़ती है। बहरहाल ये अपने सिर्फ जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको और कुछ दूसरे लोगों को नवाजने के लिए, उनकी माफ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के इख्तियारात को, सुमोटो के इख्तियार को चैलेंज कर दिया गया और उसमें यह कहा गया कि 3 जजेस ये लिया करेंगे और इनके इख्तियारात को महदूद किया जाता है। फिर अपील का हक दिया जाता है। अपील का हक इसलिए दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन, अलीम खान साहब और बड़े सारे जो है ना वो सारे इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। मगर पीटीआई ने और वकला बार कौंसल्स ने ये इनकी बदनीयती जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें जमा करा गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया। लार्जर बेंच 8 रुकनी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अब इस केस की समाअत करेंगे। उन्होंने जो अपने नोटिस में लिखा है बड़ा अहम है। वो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म अदूली करते हुए हुक्म की नाफरमानी की गई है। इसमें सेक्रेटरीज और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सबको कहा है कि अपने, एक तो इलेक्शन कमीशन वाला सिलसिला जो है उसमें, और अब ये जो है इसमें अब बुला लिया गया है जनाब हुकूमत वक्त को। अब सुनने जा रहे हैं केस और इस केस में ये जो अमेंडमेंट्स किए ना इन्होंने उसमें जजेस के इख्तियारात को चैलेंज किया है। फिर अब ये पार्लिमानी कमेटियों के पास पड़ा हुआ है ये बिल सारा इख्तियारात के लिए, फिर फंड्स की फराहमी के लिए, ये सारा कुछ अब सुप्रीम कोर्ट इसमें पढ़ चुकी है मुकम्मल तौर पर। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि हमें तौहीन अदालत से ज़्यादा हमें फ़ंड्स की फराहमी जो है, इलेक्शन का इनेकाद जो है, हमें उसको यकीनी बनाना है। अब गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो पूरे तफसीलात बयान करें आपकी फ़ंड्स कैसे नहीं फराहम कर सकते। सेक्रेटरी खजाना, फिर सेक्रेटरी दाखिला, सबको बुला लिया गया है कि आप बताएं आप कैसे नहीं दे सकते फ़ंड्स। तो अब कल 11 बजे हियरिंग है और आपको मालूम है कि वकला इस वक्त सड़कों पर है और ये
तहरीक जो है ये ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है। मैंने कल कहा था कि एतजाज़ एहसन साहब को किसी ख़तरे की बू आई है जिसकी वजह से उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया है। वो लीड कर लिए हैं, लतीफ़ खोसा साहब लीड कर रहे हैं। और अब 14 या 15 को मेरे ख्याल में गालबन 50 वकला चोटी की जो है उनकी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है लाहौर में। एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी जिसमें मसाइल पर डिस्कस किया जाएगा। आइन को, इसकी बालादस्ती, इसकी जो शिकनी है उस पर बात की जाएगी। आइन शिकनी के हवाले से जो इस वक्त हो रहा है, तो बड़े अहम हालात हैं जी, बड़े क्रूशल। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़े होनी जा रही है, जो ख़ुद इन्होंने, मैंने कहा था, ये हुकूमत नो लीग सब अपने पाँव पर कुल्हाड़े नहीं आरा चला चुके हैं। आने वाला वक्त बड़ा अहम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।